देखिए बेटा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कराया था और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए थे। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। ठीक है, आज जो करा रहा हूं मैं शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या करा रहा हूं? इसका दूसरा नाम भी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। टॉपिक का नाम है शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एक और नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी, इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। ठीक है, अगर शेयरिंग मॉड इट इज द रेशियो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ shearing strain to sorry shearing stress to the shearing strain। ये किसका रेशियो होता है? शेयरिंग स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेस का, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस का और शेयरिंग स्ट्रेन का, लेकिन विद इन इलास्टिक, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर आपका जो शेयरिंग स्ट्रेन है और शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो को क्या कहते हैं भैया? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दो नाम है। ठीक है भैया। अच्छा, एक बात बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि चाहे वो यंग मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, चाहे शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, ये सब के सब जो होते हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही निकाले जाते हैं। जैसे आप इलास्टिक लिमिट के बाहर जाओगे, ना तो शेयरिंग मॉडुलस सही आएगा, ना बल्क मॉडुलस सही आएगा, ना ही आपका ये यंग मॉडुलस सही आएगा। यानी कोई भी मॉडुलस की बात की जा रही है तो इसका मतलब आप इलास्टिसिटी के अंदर हो, यानी स्ट्रेस के डायरेक्टली, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के क्या है? डायरेक्टली है। ठीक है, और ग्राफ कैसे आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कैसा आ रहा है? आप इलास्टिक लिमिट के बाहर इन चीजों को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो हम आते भैया शेयरिंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो शेयरिंग मॉडुलस को लिखते हैं जी से। जी से, तो जी क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस। इसका एक और नाम होता है, याद है आपको? टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। अपॉन में शेयरिंग स्ट्रेन, इसका दूसरा नाम भी है टेंजेंशियल स्ट्रेन। स्ट्रेन, ठीक है भैया। चलो पहले एक काम करते हैं, मैंने शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा रखा है, शेयरिंग स्ट्रेन नहीं पढ़ा रखा। तो पहले शेयरिंग स्ट्रेन आपको बताता हूं मैं। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन पढ़ा रहा हूं। इसको हम कई बार थीटा से भी लिखते हैं। किस लिखते हैं? थीटा से। आप थीटा क्यों लिखते हैं आपको आगे पता लग जाएगा। रुक जा बेटा, एक बार रुक जा, समझ ले पहले। मैंने क्या किया, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर का बॉटम फेस क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ये फिक्स है, बॉटम फिक्स फिक्स कर दिया। ठीक है, और इस वाले फेस के ऊपर, इस वाले फेस के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। ऐसा, इस वाले फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। इस फोर्स को लगाने की वजह से, अभी रुक जा, मैं कह रहा हूं रहने दे। इस फोर्स को लगाने की वजह से, इस वाले फेस पे फोर्स लगा रहा हूं, और इस फोर्स को लगाने से ए कहां चला गया? ए डैश पर। और बी कहां चला गया? बी डैश पर। अभी बना देता हूं मैं उसको। ये साइड इधर शिफ्ट होके आ गई और ये वाली साइड इधर शिफ्ट होके आ गई।
ये इधर शिफ्ट हो गया है। जितना ए के अंदर शिफ्टिंग आएगी इस फोर्स की वजह से, उतना बी क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, बी बी डैश पर आ गया। ये जो शिफ्टिंग हुई है उसको मैं थीटा से लिखता हूं, किससे लिखता हूं, थीटा से। ठीक है, ये जितनी शिफ्टिंग हुई है ए और ए डैश के बीच की वैल्यू जो है वो डेल्टा एल से लिखी जाती है, इसे लिखते हैं डेल्टा एल से। और इसके साइड क्या है, यहां से यहां तक की, ठीक, ये साइड भी आपकी एल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फेस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं उसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ फेस, जिस फेस पे मैं फोर्स लगा, एरिया ऑफ फेस। ठीक है, समझ गया। तो आपका शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, शिफ्ट इन लेंथ, शिफ्ट कितना हुआ है, डेल्टा एल, अपॉन में ओरिजिनल लेंथ एल। ठीक है, अच्छा शेयरिंग स्ट्रेंथ तो आपका ये आ गया। अच्छा अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए, इसको नाम देते हैं ओ और ओ डैश, इन ट्राइंगल ओ ए ए डैश, इस ट्राइंगल में देखोगे तो एक क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है छोटा सा। उस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर पॉइंट में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एल, और बेस क्या आपका एल, डेल्टा एल अपॉन में एल, यही क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है सेकंड इक्वेशन। हम देख रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखी है, डेल्टा एल अपॉन में एल, और यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू क्या रखी है, tan थीटा, उसकी वैल्यू भी क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल। हम देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, tan थीटा इक्वल्स में क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन में एल। समझ गए, शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या रखी है, tan थीटा के बराबर, और शेयरिंग स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा एल अपॉन में एल के बराबर, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। यहां पर बता दूं आपको, हेयर डेल्टा एल जो शिफ्टिंग होती है वो बहुत छोटी टर्म है, क्या है ये, टू स्मॉल, ये क्या है, सो tan थीटा भी क्या है भैया, बहुत छोटा होगा, क्या होगा, जब tan थीटा छोटा होता है तो हम tan थीटा को क्या लिखते हैं, सीधा थीटा, सो tan थीटा को हमने क्या लिख दिया, थीटा, सो शेयरिंग मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन में एल, tan की यहाँ पे क्या लिखते हैं, थीटा, क्या लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या लगा था, tan थीटा क्या लगा था, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एल छोटा होता है इसलिए tan थीटा भी क्या होगा, छोटा होगा, और tan थीटा छोटा होगा तो हम tan थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा, तो इसलिए हम tan थीटा की यहाँ पे क्या यूज करेंगे, थीटा, क्या यूज करेंगे, तो शेयरिंग मॉडुलस को आप, शेयरिंग स्ट्रेन को आप डेल्टा एल अपॉन में एल लिखते हो। ठीक है, यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस, ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है भैया, उसके बाद अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर देखूं तो शेयरिंग स्ट्रेस की कितनी वैल्यू आएगी, शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, तो भैया ध्यान रखना, फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, कौन सा एरिया, इसका फेस का एरिया, जो कि क्या आपको दे रखा है, एरिया। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, ये यहां पर वो वाला फोर्स आएगा जो आप लगा रहे हो, ये वाला, और ये वाला एरिया आएगा जिसके ऊपर आप लगा रहे हो, जिस फेस के ऊपर, उस फेस का एरिया कितना है, ए, यहाँ पर आप स्मॉल ए लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने ए लिखा, स्मॉल ए लिखा है। ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन में एरिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया अब आते भैया, और यार हुक्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
क्या कहते हैं बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेन। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है। कौन सा एरिया? जिस एरिया पे वो फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है। ठीक है, डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन में एल। डेल्टा एल क्या है? शिफ्टिंग, जो शिफ्ट हुआ है किस फोर्स की वजह से? टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, अपॉन में लग। एफ ए, इसको कैपिटल जी लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन में एल, तो कैपिटल जी कितना हो गया? एफ ए एल अपॉन में डेल्टा एल। ये शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है भैया, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? वही, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगी? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। चलो, इतनी जल्दी? ठीक है, अब बात करते हैं भैया, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूं मैं आपको कि रिजिड कौन होता है? रिजिड कौन होता है? सॉलिड होता है। लिक्विड और गैस सॉलिड रिजिड नहीं होती। तो मैं यंग मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस दोनों रिजिड बॉडी के लिए निकालता हूं, यानी दोनों किसके लिए अप्लाई होंगी? सॉलिड के लिए। अब दोनों जब सॉलिड के लिए अप्लाई हो रही है तो दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? यंग मॉडुलस की ज्यादा होगी या शेयरिंग मॉडुलस की ज्यादा होगी? तो आपको बता दे रहा हूं, आप किसी भी चीज को कभी खींचो और उसको कभी ऐसा स्लाइड कराओ। मैं कुर्सी का एग्जांपल ले रहा हूं, कुर्सी को जमीन से ऐसा उठाओ, ऐसा करके खींच रहे हो, मतलब इनके जमीन के मॉलिक्यूल और कुर्सी के मॉलिक्यूल्स को दूरी को बढ़ा रहे हो आप यहाँ पे, और इसको स्क्वीज भी कर सकते हो, दबा भी सकते हो। खींचना, मॉलिक्यूल को दूर करना और पास ले जाना, यंग मॉडुलस कहलाता है। और इसमें फोर्स को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आप कुर्सी को स्लाइड कराओ, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल को स्लाइड करा रहे हो। ठीक है, तो यहां पर मॉलिक्यूल स्लाइड करेगा, इसको कहते हैं शेयरिंग मॉडुलस। क्या कहते हैं इसे? जो आसानी से स्लाइड कर जाए उसका शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है? कम होता है। जो आसानी से स्लाइड ना कर पाए, जैसे आपने पीछे फोर्स लगाया था, ये वाला फोर्स लगाया था, ये फोर्स लगाया था आपने, और इस फोर्स लगाने की वजह से ए कहां पे स्लाइड करके गया? ए डैश पर। बी कहां स्लाइड कर गया? बी डैश पर। अगर ये आसानी से हो जाएगा तो इसका मतलब शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। और अगर ये आसानी से नहीं हो रहा तो ये क्या होगी? यानी बॉडी क्या? रिजिड है। क्या है? बात समझ में नहीं? देखा गया कि भैया मैं एल्यूमिनियम ले लूं, मैं स्टील ले लूं, मैं कोई सा भी मटेरियल ले लूं, कोई सा भी सॉलिड ले लूं, उसका यंग मॉडुलस निकालूं, उसका शेयरिंग मॉडुलस निकालूं। यंग मॉडुलस कैसे निकालेंगे? खींचकर या उसको स्क्वीज कर दबाकर, है ना। और शेयरिंग मॉडुलस कैसे निकालेंगे? उसको स्लाइड करा करके। तो देखा गया हर बार हर मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या आता है? हमेशा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू उसके शेयरिंग मॉडुलस के, क्योंकि खींचना और दबाना दोनों ही क्या होता है? मुश्किल होता है एज कंपेयर टू स्लाइड करने के। तो दैट्स व्हाई शेयरिंग मॉडुलस इज लेस देन यंग मॉडुलस। समझ गए भैया? तो इस नोट को एकदम ध्यान रखना कि शेयरिंग मॉडुलस आपका क्या होता है? यंग मॉडुलस से कम होता है। अब देखिए भैया, यहां से मैं आपको निकाल करके रख देता हूं। कह रहे भैया, अच्छा हमने बल्क शेयरिंग मॉडुलस को हमने जी से लिखा है, इसने ईटा से लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बी है, ये क्या है? बी। कह रहे शेयरिंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज स्मॉलर देन यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस से क्या होता है? कम होता है। क्यों कम होता है? दिस शोज दैट it is easier to slide a atom layer over the another than the pull apart of squeeze together। कह रहा है भैया खींचना और उनके दबाव पाने से ज्यादा आसान क्या होता है? उनको स्लाइड कराना। स्लाइड कराना मतलब शेयरिंग मॉडुलस, खींचना और प्रेस करना मतलब क्या हो गया? यंग मॉडुलस। ये भैया तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कुछ बातें बताई गई है इसमें, ठीक है, जैसे ये
वैसे आपको पता है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। कह रहे भैया अगर आप किसी बॉडी को इलास्टिकली बार बार डिफॉर्म करोगे, ठीक है भैया, तो वो क्या होगी, धीरे धीरे उसकी क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, और उसके अंदर क्या होगा, प्लास्टिक नेचर आ जाएगा। मतलब उसके अंदर बार, आपने देखा होगा भैया कोई इलास्टिक चीज को बार बार आप यूज करते हो तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर नेहा का अच्छा लाते हो, बार बार यूज होगा तो क्या ढीला हो जाता है ना, कोई भी चीज हो, ठीक है। इलास्टिक होने के बावजूद भी बार बार यूज करने से क्या होता है, चीजें क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। अगला क्या कह रहा है भैया, कह रहा है जैसा कि हम जानते हैं भैया सॉलिड जो होता है उसके पास डेफिनेट लेंथ होती है वगैरह होता है, ठीक है भैया। तो कह रहा है लेंथ होती है, शेप होता है, तो इसलिए यंग मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस इसके ऊपर वैलिड होता है। अच्छा एक बात बताओ, शेयरिंग मॉडुलस जो होता है वो लिक्विड और गैस के ऊपर वैलिड क्यों नहीं होता, दिमाग लगाना और बताना। देखिए जब भी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं लिक्विड और गैस के ऊपर, तो हमारे फोर्स लगाने पर क्या करते हैं, स्लाइड नहीं करते, वो क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, तो ये ध्यान रखना कि आपका जो शेयरिंग मॉडुलस है क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, शेयरिंग मॉडुलस हमेशा सॉलिड के ऊपर वैलिड होता है, फ्लूइड पे टेंजेंशियल फोर्स लगाने पे वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। समझ गए भैया, सॉलिड के ऊपर ही वैलिड होता है, लिक्विड या फ्लूइड, मतलब फ्लूइड क्या होता है, विच कैन फ्लो, फ्लो कौन कर सकता है, लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करते हैं। तो इनके ऊपर जब भी आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो भैया इनके अंदर चेंज नहीं आता है, सीधा क्या करते हैं, फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भैया, तो इसलिए इसके ऊपर वैलिड नहीं होता। अच्छा कह रहा है भैया जो बल्क मॉडुलस होता है वो बल्क मॉडुलस तीनों के ऊपर अप्लाई होता है। आप कुछ ना कुछ सॉलिड का भी वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, गैस का भी कर सकते हो, लिक्विड का भी कर सकते हो, ठीक है भैया। इसका मतलब आपका बल्क मॉडुलस क्या है, तीनों के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि मेटल के पास यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शेयरिंग मॉडुलस। पता ना आपको क्यों, क्योंकि भैया किसी को स्लाइड कराना उसको स्विच करने और एक्सटेंड करने से ज्यादा आसान होता है। फिर कह रहे हैं भैया फिजिक्स में इलास्टिसिटी का मीनिंग अलग होता है, जिसके अंदर चेंज नहीं आता वो ज्यादा इलास्टिक है, और जिसके अंदर चेंज आता है वो कम इलास्टिक है। लेकिन डेली लाइफ में इलास्टिक का मीनिंग आप सब जानते हो, अच्छा ज्यादा इलास्टिक है आपके लिए, जिसके अंदर ज्यादा चेंज आया वो ज्यादा इलास्टिक है। समझ गए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन है, आसान था इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन भी ऐसे कर दिया, ठीक है भैया। क्या है भैया, अ क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्यूब है, ईच साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, सब्जेक्टेड टू अ टेंजेंशियल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया द टॉप ऑफ द क्यूब, ठीक है। क्यूब इज शेयर थ्रू अ, कितना डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रखी है, 0.012, ठीक है भाई, इतना उसका डेल्टा एल आ गया। विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फेस, बॉटम फेस के रिस्पेक्ट में ऊपर वाला फेस कितना डिस्प्लेस कर गया, बॉटम वाला नीचे रह गया, ऊपर वाले फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कितना किया, 0.012, ठीक है भैया। कह रहा है भैया शेयरिंग स्ट्रेन निकालिए, क्या निकालना है, क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में, डेल्टा एल क्या है, जो शिफ्ट हुआ है फेस, ऊपर वाला फेस बॉटम वाले के रिस्पेक्ट में शिफ्ट हुआ है, अपॉन में लेंथ, ठीक है। फिर उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, किसका एरिया, जिस फेस पे आप फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया, और शेयरिंग, हाँ ठीक है भैया, और शेयरिंग फोर्स भी निकालना है, एफ की वैल्यू भी निकालनी है। तो भैया देखिए शेयरिंग स्ट्रेन हमने निकाल लिया, डेल्टा एल अपॉन में एल, क्यूब के साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, लेंथ शिफ्टिंग जो ये है, तो डेल्टा एल अपॉन में एल हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ टॉप फेस क्या होगा, ठीक है, एरिया क्योंकि आपको पता क्यूब है, क्यूब का एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्योंकि हम फोर्स लगा रहे हैं तो किस पे लगा रहे हैं, स्क्वायर पर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, क्या होता है,
तो हमने क्या किया, इसका इतना एरिया आ गया। ठीक है भैया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको दे रखा है मटेरियल की, यहां पे रख दीजिए। अच्छा, आपको शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है? शेयरिंग स्ट्रेन आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये यहां पे रखो, इसकी वैल्यू यहां रखो, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, तो आप शेयरिंग स्ट्रेस निकाल लोगे। ये आ गया, बोलो हाँ। उसके बाद फोर्स निकालना, तो फोर्स क्या होता है बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस इंटू में एरिया। शेयरिंग स्ट्रेस आपका कितना रखा है? ये आ रखा है, और एरिया आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 16। समझ गए भैया? आसान है, कर लोगे, इसलिए इसको मैंने सॉल्व। हाँ, हो गया। आप जाओ, ठीक है। आप कह रहा है भैया स्क्वायर लेड स्लैब, एक स्लैब है, स्लैब बता दूं तो भैया स्क्वायर, स्लैब का टॉप फेस जो होता है वो स्क्वायर जैसा होता है, और जो साइड वाली साइड होती है वो स्क्वायर जैसी नहीं होती, मतलब क्यूब नहीं होता है। वो आपका क्या होता है भैया? क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? जो लेड स्लैब होता है वो क्यूबॉइड होता है। ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स, फोर्स कितना है? कितना है? ठीक है। द लोअर एज इज रिवेटेड, रिवेटेड मतलब फिक्स करना। ठीक है। टू द फ्लोर, फ्लोर के साथ चिपका हुआ है एकदम। हाउ मच इज अपर फेस इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है भैया। शेयरिंग मॉडुलस ऑफ लेड कितना रखा है आपको? इतना डायग्राम देखिए। कह रहे भैया ऐसे हमने कर रखा है, ये क्या है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर फेस के ऐसे लगा रखा है। ठीक है। बॉटम वाला फेस क्या है इसका? इसकी साइड ऐसी होगी, अबे यार क्या है। ठीक है। ये बॉटम वाला फेस क्या फिक्स है जमीन के साथ, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है। आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो टॉप के ऊपर। ठीक है। तो क्या बोल रहा है भैया? आपको बता रखा है कि भैया कितना अपर फेस, यानी डेल्टा एल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? ठीक है भैया। आप इसका एरिया निकालोगे, जिस फेस पे फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया निकाल दो ना। एरिया क्या होगा? ये दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है? और ये साइड क्या होगी इसकी? 50 सेंटीमीटर। क्या होगी? क्योंकि ये 50 है ना, तो ये वाला फेस तो स्क्वायर ही है ना, ये 50 है तो ऊपर वाली भी क्या होगी? समझ गए? 50 सेंटीमीटर। इधर देख ले निशा, तेरे पे वैसी मैथ नहीं है, तेल भालोगी तो बवाल हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या गया? टॉप फेस का एरिया जिसपे फोर्स लग रहा है। फोर्स पता लग गया, एरिया पता लग गया जिसपे लग रहा है। आपको डेल्टा एल निकालना है। एल कितना है भैया? तो 50 सेंटीमीटर। क्या रखा है? यही फेस तो शिफ्ट करेगा, जब ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये साइड ही क्या होगी? यहां पे शिफ्ट होगी, है ना? तो ये क्या हो गया? एल। तो ये क्या होगा? डेल्टा एल निकालना। वो क्या निकालना है? तो ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से करना। ठीक है। तो आपको बता दो भैया, एल दे रखा है, डेल्टा एल आपको निकालना है। डेल्टा एल क्या होगा? बल्क शेयरिंग मॉडुलस क्या रखा आपको? क्या रखा बेटा? 5.6 इंटू 10 पावर 9 पास्कल। क्या करें, फॉर्मूला आपको पता ही है। शेयरिंग मॉडुलस क्या होता है? फोर्स लेंथ डेल्टा एल, और ये क्या होगा? एरिया जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो। उसको स्मॉल ए लिख दो क्योंकि हमने ऑलरेडी स्मॉल ए लिख रखा है। तो डेल्टा एल क्या होगा? फोर्स लेंथ जी, और ये क्या हुआ? ए। फोर्स कितना बेटा? फोर्स कितना है? इसे न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारी चीजें हमें सीधे से, अच्छा ये भी पास्कल दे रखना। चलो एक काम कर लो, इस एरिया को मीटर स्क्वायर में कर लो। क्या करो भैया? जब भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो उसको 10 की पावर 4 से -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। तो 500 गुणे में 10 की पावर -4 क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। ये आपका एरिया आ गया। अब रख दो सारी वैल्यू। फोर्स कितना बेटा? फोर्स कितना है? 9 गुणे में 10 की पावर 4। लेंथ कितनी भैया? 50 सेंटीमीटर, इसको 0.5 मीटर लिखते हो आप, तो 0.5 मीटर। ठीक है बेटा। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी रखी है? 5.6 इंटू 10 पावर 9। और आपको एरिया कितना रखा है? 5 गुणे में 10 की पावर -2। सॉल्व कर लीजिए, आपको डेल्टा आ गया।
ये बहुत छोटी टर्म आएगी, क्या आएगी? नैनोमीटर में, मीटर जो बहुत छोटी मिलीमीटर तक आएगी, ज्यादा से ज्यादा, इससे बड़ी नहीं आ सकती। समझ गया? डेल्टा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया।
भैया 7.14 सेंटीमीटर जिसका आ रहा है वही सही है। 7.14 सेंटीमीटर डेल्टा एल की वैल्यू है। 7.14 सही आंसर है।